आजकल युवक पूछते हैं कि आखिर भारत के मंदिर टूटे ही क्यों। ऐसा प्रश्न जब करते हैं तो अपनी जो दर्शन है, अपनी जो दृष्टि है, उसको पहले समझना पड़ता है। वेद का कथन एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक और एकमेव है, अद्वितीय है। लेकिन उस जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की, परमात्मा की देश काल परिस्थिति के अनुसार उसे देखने की दृष्टि और पहुंचने के मार्ग ऐसे व्यक्ति की मानसिक पात्रता पर निर्भर करता है। इसी को अपन कहते हैं सर्व उपासना पद्धति या सर्व पंथ समादर का शाश्वत भारतीय विचार। ये विचार ऐसा है जो चारवाक जैसे भौतिकवादी को ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत की सलाह देने वाले सुखवादी को भी ऋषि कहता है। असहिष्णुता के कारण से दूसरी उपासना पद्धतियों को अस्वीकार करने वाले जो सेमेटिक मजहब हैं, रिलीजन, इस्लाम और ईसाइयत, इनसे त्रस्त समुदायों को भारत में सहज स्वीकार का आधार सहिष्णुता या सहन करने का भाव नहीं है। ये ही मार्ग है, इसकी जिद भी नहीं है। हम कहते हैं ये भी मार्ग है और इसीलिए सबको सहज स्वीकार करते हैं। विश्व में प्रताड़ित सीरियन ईसाई, यहूदी, एक्सोडस के बाद जो आए थे, पारसी, अहमदिया मुस्लिम सहित इस्लाम के सब फिरके, वारसा, पोलैंड, इसमें गुड महाराजा स्क्वायर है। क्यों है? तो प्रताड़ित प्रथम विश्व युद्ध के जो पोलैंड के निवासी थे, उनको विश्व में शरण देने वाला एकमात्र देश था भारत और उसके महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा। इसलिए उनके नाम पर वहां पर आज भी गुड महाराजा स्क्वायर ये वारसा के अंदर खड़ा है। ऐसा ये भारत की परंपरा रही है। भारत में तो हम देखेंगे तो निरीश्वरवादी जैन, बौद्ध, सांख्य, योग ऐसे दर्शन भी हैं, पर इन्होंने कभी भी ईश्वर विश्वासी लोगों का घात नहीं किया। यहाँ निराकार के उपासक वेदांती हैं, सिख है, आर्य समाजी हैं, राम सनई है, कबीरपंथी हैं, पर इन्होंने किसी मंदिर की मूर्तियां नहीं तोड़ी जाकर। या मूर्ति पूजक भी हैं, शैव, शाक्त, गाणपत्य, वैष्णव, किंतु इन्होंने किसी बौद्ध विहार या मस्जिद में जाकर मूर्तियां नहीं रखी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अतः प्रश्न ये नहीं है कि आप नास्तिक हैं या आस्तिक, आप मूर्ति पूजक हैं या निराकार के उपासक। प्रश्न है आपकी दृष्टि कैसी है। हमारी आस्तिकता की परिधि कितनी व्यापक है, इसका पता देव मंदिरों में दिखाई देने वाली विविधता से लगता है। विभिन्नता से एकात्मता का यह अनोखा दृष्टांत भारत ने खड़ा किया है। मूर्तियां तो संग्रहालय में रखी हुई मिलेगी आपको, किसी भी म्यूजियम में जाइए, वह समीक्षा बुद्धि लेकर जाते हैं। अतः हमें वह दिखाई देता है जो दृष्टिगोचर हो रहा है। मंदिर अगोचर को गोचर बनाने का स्थान है। दर्शन में मूर्ति का आकार प्रकार नहीं, श्रद्धा भाव और समर्पण होता है। अतः देव दर्शन में केवल पत्राणी नहीं, और भी बहुत सी बातें बाहर छोड़कर जाना पड़ता है। रिक्त पात्र लिए हुए जाने की पात्रता उत्पन्न करनी पड़ती है। यह दृष्टि मूर्ति भंजकों के पास नहीं थी। हम मानते कि मूर्ति में भी भगवान है, वो मानते रहे कि मूर्ति में ही भगवान है, अतः उन्हें तोड़ने से सब फितना समाप्त हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। ये जो मूर्ति तोड़ने वाले की प्रेरणा क्या है, तो विश्व में सेमेटिक मजहब में दो को गिना जाता है, ईसाइयत और इस्लाम। ये दोनों संसार में ऐसे रिलीजन हैं जो अपने आप को एकमात्र सच्चा मजहब मानते हैं। दोनों विश्व मानवता को दो भागों में बांटते हैं। इस्लाम काफिर और मोमिन में बांटता है, तो ईसाइयत बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, हीदन्स एंड पैगन्स, इसके अंदर बांटती है। पहले इन दोनों शब्दों को समझ लें। जो मोमिन है उसका मतलब होता है जिसे अल्लाह, रसूल, किताब और आखिरत पर विश्वास है। शहादा कहता है, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब देयर इज नो गॉड बट गॉड, या अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, ये भी नहीं कह सकते, ये शिर्क है। केवल देयर इज नो गॉड बट अल्लाह यही कहना होगा। उसे न देखे हुए कि ईमान से गवाही देनी होगी। काफिर कौन है?
तो equranlibrary.com उसमें एक तारीफ कुफ्र इस हेडिंग के अंदर कहा है कि जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत पर नाजिल हुआ उससे इनकार करना कुफ्र है। वह भले ही एक ही चीज़ का इनकार हो तो भी बाला इत्तफाक तवातुर से साबित हो, तो ऐसी एक चीज़ का इनकार भी कुफ्र है। बस कुफ्र ईमान की जद है, ऐसा उसके अंदर व्याख्या दी है। कुफ्र के लिए कुरान में क्या आज्ञा है? सूरा अल-निसा वो कहती है काफिरों के लिए अपमानजनक यातना है, कुफ्र के कारण अल्लाह की लानत है, काफिरों ईमान लाओ इससे पहले कि हम चेहरों को बिगाड़ दें। अल्लाह शिर्क के अलावा सबको क्षमा कर सकता है। अल्लाह उनके लिए जहन्नम की आग है जो अल्लाह को नहीं मानते, हमारी आयतों का इनकार किया उसे आग में झोंक देंगे। मुनाफिकों के लिए कोई मार्ग नहीं है। काफिरों को दोस्त ना बनाना, काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे काफिर। इस तरह की जो बातें हैं उसका आधार बनता है, आधार लेते हैं। और रसूल को यहाँ पर धरती पर क्यों भेजा गया वो खुद कहते हैं, हदीसों के अंदर है। सही मुस्लिम 1:33 वो कहती है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि मुझे लोगों से तब तक लड़ने का आदेश दिया गया जब तक कि वो ये नहीं कह दें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। जो कोई कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है उसका धन और उसका जीवन मुझसे सुरक्षित रखा जाएगा, शेष का नहीं रखा जाएगा। सही बुखारी 6924 वो कहती है कि अबू हुरैरा ने कहा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और अबू बकर सद्दीक खलीफा बने और अरब के कुछ लोग काफर बन गए तो उमर ने उनसे कहा तुम लोगों ने उनसे कैसे लड़ोगे? नबी करीम ने तो ये फरमाया है कि मुझको लोगों से लड़ने का उस वक्त तक हुक्म हुआ है जब तक वे ला इलाहा इल्लल्लाह ने कहें। फिर जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसने अपने माल अपनी जान को मुझसे बचा लिया। अलबत्ता किसी हक के बदले उसकी जान या माल को नुकसान पहुंचाया जाए तो वह और बात है। अब इसके दिल में क्या है इसका हिसाब लेने वाला अल्लाह है। सही मुस्लिम 832 क्या कहती है? अम्र बिन अब्सा से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया कि अल्लाह ने आपको किस चीज़ के साथ भेजा है? तो आपने फरमाया मुझे संबंधों को जोड़ने वाला और मूर्तियों को तोड़ने के साथ भेजा है, और यह कि अल्लाह ताला के एकमात्र माबूद होने को माना जाए और उसके साथ किसी को भी साझी न बनाया जाए। सही मुस्लिम 669 वो कहती है कि अबू हयाज अल असदी से रिवायत है अली बिन अबी तालिब ने मुझसे कहा क्या मैं तुमको उस काम के लिए न भेजूं जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा था कि किसी भी मूर्ति को मत छोड़ना मगर उनको मिटा देना, और किसी की भी ऊंची कब्र मत छोड़ना मगर उसको बराबर कर देना। सही बुखारी 3020, सही मुस्लिम 2476 ए और बी। इन सब की समान जो ये हदीस है कहती है कि जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली से रिवायत किया है, वह कहते हैं कि मुझसे अल्लाह के रसूल ने कहा ए जरीर क्या तुम मुझे जुल खलसा से राहत नहीं दोगे? यह खासम नामी कबीले की बुतखाना था जिसको यमन का काबा कहा जाता था। वह कहते हैं कि चुनांचे हम 150 घुड़सवारों के दल में निकले और मैं घोड़े की पीठ पर स्थिर नहीं हो सकता था, तो मैंने इसको रसूल से बयान किया तो आपने अपना हाथ मेरे सीने पर मारा और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह इसको साबित कदम रख और इसको हिदायत याफ्ता बना। रावी कहते हैं कि वे गए और उस मूर्ति को आग से जला डाला। फिर जरीर ने हम में से एक आदमी को जिसे अबू अरतात कहकर बुलाया जाता था अल्लाह के रसूल के पास शुभ सूचना सुनाने के लिए भेजा। तो अल्लाह के रसूल के पास आए तो आपने बताया कि मैं आपके पास उस समय आया हूँ जब हमने उसे एक खारिश ज़दा यानी जैसे खुजली होती है ऐसे खुजली वाला ऊँट उसकी तरह करके छोड़ दिया है उस बुतखाने को। तो अल्लाह के रसूल ने अहमस कबीले के घोड़ों और उनके सवारों के लिए 5 बार बरकत की दुआ की, यानी मूर्ति तोड़ने गए उनके लिए दुआ की। इस हदीस के आधार पर आबिज इब्न हज़र कहते हैं कि इस हदीस में उस इमारत को नष्ट करने की वैधता का पता चलता है जिससे लोग पथभ्रष्ट यानी काफिर हो सकते हैं। बहुत से उदाहरण और भी हैं। अल्लाह के रसूल ने खालिद बिन वलीद को एक दल के साथ उज्जा के बुत को नष्ट करने के लिए भेजा था। सैद बिन जैद अल अशहली को मनात का बुत नष्ट करने के लिए भेजा था। अम्र बिन आश को स्वा नामक जो बुत था उसको नष्ट करने के लिए भेजा। जब मक्का विजय हुई तो मक्का विजय के में जो पैगंबर हैं उनकी मोहम्मद साहब की देख रेख के अंदर काबा की समस्त मूर्तियों का तोड़ा गया था।
उसके पश्चात अन्यत्र मूर्तियों को तोड़ने का अभियान चलाया गया। पैगंबर ने जो कहा और किया वह सुन्नत है और उसका पालन करना हर मोमिन का फर्ज है। यह कुरान का आदेश है। सूरा अल-नूर 51 ये कहती है कि ईमान वालों का काम तो यह है कि जब वे अल्लाह और उसके रसूल की ओर बुलाए जाएं ताकि उनके मुकद्दमे का फैसला करें तो वे कहें कि हमने सुना और आज्ञा का पालन किया, और ऐसे ही लोग सफलता पाने वाले हैं। अर्थात मोहम्मद साहब ने जो कहा उसको सुनकर जो आज्ञा का पालन करने वाले हैं वो ही जन्नत नसीब होने वाले हैं। तो आज भी जब उत्खनन में लात, मनात, उज्जा, हुब्बल इनकी मूर्तियां मिलती है तो जिन्हें उनके भक्तों ने टूटने से बचाने के लिए मूर्ति में छिपा दिया होगा, तो आज के उलेमा तर्क देते हैं कि ये विरासत तो हैं किंतु हराम है, अतः इन्हें नष्ट करना आवश्यक है। जब यह प्रश्न किया जाता है कि मिस्र में जो पूर्णतः इस्लाम में दाखिल कर दिया गया, पिरामिडों में मूर्तियां तथा भारत में अनेक मंदिर कैसे बच गए, तो तर्क देते हैं कि मुजाहिद वहां तक पहुंच नहीं पाए होंगे, या उस समय उनमें उनको नष्ट करने की ताकत नहीं होगी, या उस समय मूर्तियों को छिपा दिया गया होगा, अन्यथा उनको नष्ट करना ही फर्ज है। धन लेकर अपने देखते किसी ने मूर्ति को अभंग नहीं रहने दिया। सोमनाथ में गजनवी का जो कथन है वो इसका प्रमाण है। जब पंडित लोग और उनको धन माल लूटने लेकिन मूर्ति को छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बुत शिकन बनना है, बुत फरोश नहीं। और इकबाल ने इसकी स्वीकृति का साक्ष्य भी दिया है। वो लिखते हैं शिकवा में, कौम अपनी ओ जर ओ माल ए जहां मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती। किसकी हैबत से सनम सहे में हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हु अल्लाहु अहद कहते थे। यानी अगर हमको बुतों को बचाना होता, उनका सौदा करना होता, तो फिर हम बुत शिकनी क्यों करते। हमको माल की जरूरत नहीं थी, हमको अल्लाह और उनके रसूल के आदेश की पालना की करने की जरूरत थी। अपने रसूल के पद चिन्हों पर चलते हुए जब प्रथम अरब आक्रमणकारी सिंध में सफल हुआ मोहम्मद बिन कासिम, तब से लेकर औरंगजेब के अवसान तक मंदिर तोड़ने का यह सिलसिला कमोबेश अबाध चलता रहा। बीर सिंह गुरु कीरत प्रकाश में लिखते हैं, भारत खंड को राज लाइयो जिन, तीर्थ देवल सर्व गिराइयो, धर्म सुकर्म विदार सबे जग, साध गौ दिज जाहि दुखाइयो, पाप मलेच्छ करे जेही, सो हम पे नाही जात गिनाइयो। यानी सब यानी देवताओं की मूर्तियां और तीर्थ स्थान के ऊपर जो बने हुए भवन थे वो सब गिरा दिए गए हैं। धर्म सुकर्म विदार सबे जग, और धर्म और सुकर्म ये दोनों समाप्त हो गए हैं। साधु, गाय और द्विज इन सब को अत्यंत कष्ट है, पाप कर रहे हैं ये म्लेच्छ, और हम इनको गिना ही नहीं सकते ये पाप कितने हैं, ऐसा वो वर्णन करते हैं। मक्के मदीने की गोष्ठी जो उदासी मक्का मदीना में श्री गुरु नानक देव जी की हुई, तो उसके पृष्ठ 190 पर वर्णन है, आगे रख कुरान के करण मुकामा कुछ, देहरे देवी देवते दीते सब गडाई, अपना अमल गोरी पीर मनाई। यानी सभी देवता और उनके जो देवरे अर्थात देवताओं की मूर्तियां जहाँ रखी जाती है, ऐसे जो मठ मंदिर थे उन सबको गिरा दिया गया। इसलिए जब बाबर का आक्रमण हुआ तो श्री गुरु नानक देव व्यथा से बोल पड़े, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष न देई करता, जम करी मुगल चढ़ाइया, ऐती मार पई कुरलाने तय की दर्द ने आइया। अकाल पुरुष से वो और विनती करते हैं, उलाहना देते हैं कि तुम जो है समस्त संसार के पालनहार हो, तुमको दर्द नहीं आया अपने ही अनुयायियों को इस प्रकार से और कष्ट में देखते हुए। यम की तरह से कहा है कि ये जो खुरासान से आया है बाबर, ये यम की तरह से यहाँ पर और व्यवहार करता है। जैसी में आवे खसम की बाणी, तेसड़ा करी ज्ञान वेला लो, पाप जन ले काबल हु धैया, जोरी मंगे दान वेला लो। यानी बाबर की जो आक्रमणकारी सेना थी उसको पाप की बारात कहा है गुरु नानक देव ने। कितना कष्ट उस समय रहा होगा। इसलिए हिंदू मंदिरों के साथ क्या हुआ, इसकी गाथा अत्यंत हृदय विदारक है। 1990 में इतिहासकार सीताराम जी गोयल, उनके साथ में सह लेखक के रूप में थे अरुण शौरी, हर्ष नारायण, जय दुबासी और राम स्वरूप, इन सब ने मिलकर एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपन टू देम।
भारत के ये जो हिंदू मंदिर थे, इन मंदिरों के साथ क्या हुआ, ऐसा 2 खंडों की किताब प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बनाई गई उन मस्जिदों, विवादित ढांचों, भवनों, स्मारकों की सूची दी गई है जो ध्वस्त किए गए मंदिरों की सामग्री से बनाए हैं। लगभग इस पुस्तक में 1800 से अधिक ऐसे स्थानों की सूची और विवरण संकलित किया गया है। इन जानकारी का स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत है मुस्लिम शासक स्वयं या उनके दरबारी लेखक, ब्रिटिश इतिहासकार, भारतीय स्रोत और समाचार पत्रों में इसके आधार पर छपे हुए लेख। मंदिर तोड़कर बनाई गई ऐसी इमारतों में मंदिरों के चिन्ह अब भी दिखाई देते हैं, या वहां लगाए गए अभिलेखों में अल्लाह, रसूल और कुरान को उद्धृत करते हुए किसने कब निर्माण किया इसका उनका भी उल्लेख है। इन शिलालेखों को जो है वो पढ़ा गया है, मुस्लिम एपिग्राफिस्टों ने पढ़ा इसको, इनके ऐतिहासिक संदर्भों को जोड़ा गया है, उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एपिग्राफिका इंडिका इसमें अरबी फारसी में संकलित किया गया। 1907-8 में यह पहली बार प्रकाशित हुआ। एपिग्राफिका इंडो मौसलेमिका इस शीर्षक से इसका प्रकाशन किया। यह सब उनमें उपलब्ध है। आज मौलाना हकीम सैयद अबुल हई इनकी एक किताब है, उस किताब का नाम है हिंदुस्तान की मस्जिदें। इसमें मस्जिदों के संक्षिप्त विवरण के साथ साथ उल्लेख है कि किन मंदिरों को तोड़कर इन्हें बनाया गया। इस पुस्तक में अयोध्या के संबंध का एक उदाहरण हम देखते हैं। पुस्तक में लिखा है, अयोध्या जिसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहा जाता है, वहां पहले मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस जगह के लिए कहानी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी सीता का एक मंदिर था, और जिसको हम सीता रसोई कहते हैं उसका ये संकेत कर रहे हैं, जिसमें वे निवास करती थी और पति के लिए भोजन बनाती थी। उसी स्थान पर बाबर ने हिजरी 963 में इस मस्जिद का निर्माण किया था। यह उल्लेख किया है, मुस्लिम लेखक ने उल्लेख किया है। सीताराम गोयल के अनुसार उनकी पुस्तक में जो मंदिरों के ध्वंस का उपलब्ध संक्षिप्त इतिहास है, यह सूची और भी लंबी हो सकती है। हम देखें, जो इस पुस्तक के अंदर जो स्थानों की सूची दी हुई है, हम केवल उनके सूची के स्थान देखते हैं, कितने कितने मंदिरों की या अन्य भवनों की सूची दी हुई है। कुछ नमूने के रूप में हम विचार करेंगे। आंध्र प्रदेश के 142 स्थानों की सूची इसमें उपलब्ध है। इसमें प्रमुख रूप से 2-3 में अगर नाम लूं तो इवारा मंदिर, इसको तोड़कर बाबिया दरगाह पेनुकोंडा ये निर्मित हुई। जंगम मंदिर जल्लापल्ली ये जगह है, वहां पर है, ये जंगम मंदिर था, इसको तोड़कर जो बनी है वो दत्तगिरी दरगाह। वेणुगोपाल स्वामी मंदिर ये राजमुंद्री का, इसकी जामी मस्जिद वहां पर तोड़कर बनी है। असम 2 स्थान है कामरूप जिले के, हाजों के मंदिरों की जगह पोआ मस्जिद और गयासुद्दीन बलबल की मजार ये बनाई हुई है। पश्चिमी बंगाल 102 स्थानों की सूची है। वेणुगोपाल मंदिर लोकपुरा, इसको गाजी इस्माइल मजार बनी है। बौद्ध मंदिर था सुता के अंदर, उसको तोड़कर सैयद शाह शाहिद महमूद बहमनी की दरगाह वहां पर बनाई हुई है। बिहार 77 स्थानों की सूची है। चंपानगर के जैन मंदिर, उनको तोड़कर मजारें बनी हुई है वहां पर। विष्णु मंदिर अमोल झोरी मुंगेर का है, वहां पर उस विष्णु मंदिर को तोड़कर कब्रिस्तान बना हुआ है। दिल्ली 72 स्थानों की सूची है। कुतुब मीनार, कुतुल इस्लाम, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा, अल्लाहुद्दीन का मकबरा, अलल मीनार, जहाज महल, ऐसे कई वहाँ पर स्थान है। कुतुल इस्लाम, इसका तो अर्थ ही है इस्लाम की ताकत, ये दिखाई दिल्ली के अंदर हमने, और हमने ये बनाई है मस्जिद। इस प्रकार के दृश्य हमको दिखाई देते हैं। गुजरात 170 स्थान की सूची है, तो हरियाणा में 77 स्थान है। कर्नाटक 192 स्थान है। और सबसे बड़ा दृश्य अगर भयावह देखना होता है, लोग आज पर्यटक बनकर देखने जाते हैं, लेकिन मन में ग्लानि भाव या किसी प्रकार की और क्रोध ये आता नहीं है। कभी जाइए हम्पी, सबसे बड़ा उदाहरण है विजयनगर साम्राज्य का ध्वंस किस प्रकार से किया गया था। पूरे के पूरे ध्वंस के बाद बनी हुई मस्जिदें, ईदगाह वहाँ पर दिखाई देंगी, और वहाँ की भग्न मूर्तियाँ तो आज भी पीड़ा देती हैं। मध्य प्रदेश 151 स्थान। सभा मंडल मंदिर भोपाल, जामी मस्जिद कुदसिया बेगम द्वारा बनाई गई थी। आप बाकी के वहाँ पर भोज की और भोजशाला, उसके अंदर जो सरस्वती मंदिर था उसके स्थान पर मस्जिद, ऐसे बहुत से स्थान आपको दिखाई देंगे। महाराष्ट्र 143 स्थान है। उड़ीसा में 12 स्थान है। पंजाब में 14 स्थान है। राजस्थान में अकेले में 170 स्थान है।
कुछ अगर नमूने के रूप में अपन देखना चाहे तो उषा मंदिर बयाना, उसको नोहरा मस्जिद बनी है उसके स्थान पर। विष्णु मंदिर भीतरी, बाहरी महल्ला मस्जिद वहां पर बनी है। काम्यकेश्वर मंदिर कामा, 84 खम्बा मस्जिद बनी है। परवंता मंदिर जालोर, उसके स्थान पर तोफखाना मस्जिद बनी है। अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े का तो अभी अखबारों के अंदर हम पढ़ रहे हैं, 2 बार बड़ा समाचार आया है। क्या था ये? तो विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत कंडाभरण पाठशाला, जो संस्कृत का महाविद्यालय था। 1194 में जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ तो उसके गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ा था। आज भी वहां पर जाएंगे तो आपको, और हरिकेली उस नाट्य के, संस्कृत नाट्य को शिलालेखों पर खुदा हुआ भी वो पत्थर आप देख सकते हैं वहां पर। तमिलनाडु 175 स्थान है। उत्तर प्रदेश तो सर्वाधिक है, 299। आज जहाँ के लिए अयोध्या, मथुरा और काशी, उन सब के लिए हम कर रहे हैं। ये सब जो मंदिर हैं वो मंदिर ध्वस्त किए गए थे। आज उनके स्थान पर जो है मस्जिदें वहाँ पर खड़ी हुई हमको दिखाई देती है। कुछ अगर हम देखें, प्रमुख मंदिर देखें जिसका बार बार उदाहरण आता है, ऐसे एक विलक्षण जो सूर्य मंदिर मोढेरा का था, गुजरात, सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1022 में इसको बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तोड़ा। काशी विश्वनाथ, इसका तो इतिहास ही अलग है। 1194 में मोहम्मद गोरी ने तोड़ा, फिर बनाया गया। 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने ध्वस्त किया इसको, फिर इसका निर्माण किया गया। जब इसने तोड़ा उससे पहले एक गुजरात का व्यापारी था। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह ने जब तोड़ा तो 1585 में टोडरमल ने इसको फिर से बनवाया। फिर 1632 में शाहजहां ने सेना भेजी इसको तोड़ने के लिए। हिंदुओं का इतना प्रतिरोध हुआ कि उसकी सेना को लौटना पड़ा, तोड़ नहीं सका। तो अंत में औरंगजेब ने आदेश दिया 1669 में इसको तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी वहां पर। सोमनाथ का मंदिर, ये तो 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वाधिक महत्व का मंदिर है, जिस पर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। ऐसा बताते 17 बार इस्लामी आक्रमण इस मंदिर के ऊपर हुए। इसमें 6 बार इसको ध्वस्त किया गया। सिंध का जो गवर्नर था जुनैद, महमूद गजनवी, औरंगजेब, ये इसको तोड़ने के लिए निकलने वाले प्रमुख लोग हैं। इस मंदिर का सरदार वल्लभ भाई पटेल और के मुंशी के प्रयत्नों से वर्तमान स्वरूप खड़ा हो सका। मारतंड का सूर्य मंदिर कश्मीर है। अनंतनाग और पहलगाम के बीच में हम जाएंगे तो ये देखेंगे किसने तोड़ा था। तो आपके नाम के साथ ही बुत शिकन लगाता है, सिकंदर बुत शिकन, यानी बुतों को तोड़ने वाला सिकंदर, उसने तोड़वाया था। बनाया किसने था? ललितादित्य मुक्तापीठ ने बनाया था। 725 से 761 ईस्वी के बीच में ये बना है। इतना सुंदर ये मंदिर था, आज ध्वंस हुआ पड़ा है। द्वारिका मंदिर प्रथम बार मोहम्मद शाह ने तोड़ा इसको। 1472 में मोहम्मद बेगड़ा ने फिर तोड़ा। वर्तमान मंदिर पुनर्निर्मित मंदिर है। कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर 1017-18 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर को जलाकर मथुरा को लूटा। 1150 में महाराजा विजयपाल देव ने इसको फिर से बनवाया। 1660 में औरंगजेब ने फिर तोड़वा दिया इसको, और आज उसके आधे से अधिक हिस्से पर ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। प्रश्न उठता है, क्या हिंदुओं ने अपमान को नियति मान लिया? अर्नाल्ड टॉयनबी का कथन है कि इस्लामी विध्वंस व मूर्ति भंजन के प्रति हिंदू सहिष्णुता तथा उदासीनता से वे दुखी हैं। उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए एक पोलैंड का उदाहरण दिया। प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने पोलैंड पर विजय के बाद वहां पर एक कैथोलिक आबादी का अपमान करने के लिए, जो उनकी राजधानी थी वारसा, उसके प्रमुख चौक पर एक विशाल ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च बनवा दिया। ध्यान रखना, जो पोलैंड के निवासी थे वो कैथोलिक थे और यानी ईसाई थे। रूस जो गया वो भी ईसाई था। उसने जो बनाया वो चर्च बनाया है ईसाइयों के लिए। लेकिन क्या हुआ, जो ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वारसा संधि हुई और उसके बाद में पोलैंड स्वतंत्र हुआ, तो सबसे पहला काम उसने किया, इस अपमान के प्रतीक चर्च को हटाया। ईसाई होते हुए भी चर्च को हटाया। इस प्रकरण का उल्लेख किया उन्होंने दिल्ली में। एक 1960 में उनका भाषण था अर्नाल्ड टॉयनबी का। उस भाषण में उन्होंने कहा कि आप द्वारा औरंगजेब की मस्जिदों को क्षमा कर देने से अधिक श्रेयस्कर काम तो उन पोलिस लोगों ने किया जिन्होंने अपमान के प्रतीक चर्च को हटा दिया। प्रश्न उठता है, क्या हिंदुओं ने भीरुता दिखाई? क्या सहिष्णुता के नाम पर अपने आराध्य स्थानों का अपमान सहन कर लिया?
यदि हां तो क्यों, यह प्रश्न पूछा जाता है। और यदि नहीं किया तो इतनी दीर्घ प्रतीक्षा का कारण क्या है, इतना लंबा संघर्ष का कारण क्या है। 1947 में स्वराज के बाद भी सबसे पहले अपमान के, गुलामी के जो चिन्ह हैं उनसे मुक्ति का कार्य पोलैंड की तरह त्वरित गति से हमारे यहां क्यों नहीं हुआ। अगली जो वार्ताएं हैं उन वार्ताओं में इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए।